नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत बहराइच की खबर के साथ। बहराइच में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा लगा। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की और साथ ही साथ पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए वो दिखाई दिए। बहराइच के दौरे पर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने राजभर और शिवपाल यादव के गठबंधन से अलग होने पर अखिलेश यादव और मायावती पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग मुलायम सिंह और काशीराम की लगाई फसल काट रहे थे। अब जनता का मोह इनसे भंग हो चुका है। जनता सच्चाई जान चुकी है। इनके सपने अब मुंगेरी लाल की तरह रह गए हैं। माननीय मुलायम सिंह के समाजवाद को जब तक माननीय मुलायम सिंह थे तब तक समाजवाद था। अभी वो समाजवाद और बहुजनवाद उसी ईख के पेड़ के समान हो गया है कि कोई ईख लगाया जाता खेत में तो कोई लगाता और 4 बार 5 बार फसल काटता, लेकिन एक समय आने फसल खत्म हो जाता। तो माननीय मुलायम सिंह के उस फसल को अब तक काटा जा रहा था और माननीय कांशीराम की उस फसल को काटा जा रहा था। वो समय खत्म हो गया। अब जनता जागरूक हो गई है। जनता ने रुख मोड़ लिया है। जनता ने कहा कि हमारे साथ इन लोगों ने भेदभाव किया है, विश्वासघात किया है, वोट लेकर हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी की है। अब हमारे लिए केवल मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो जाए। अब बिना भेदभाव के अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बात सुन रही है, हमारे लिए सोच रही है, तो जो चिंता कर रहा है उसी के साथ हमें रहना चाहिए। औरैया में अमृत महोत्सव के तहत रैली निकाली गई। दरअसल ये रैली लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई, जिसका मकसद हर घर तिरंगा को लेकर था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा को लेकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से रैली निकाली गई। रैली को जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूकता लाना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम सरकारी नहीं बल्कि आम जनता का भी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि 11 से 17 अगस्त तक प्रत्येक दिवस में अपने घर में झंडा फहराइए। बताया कि हम आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए शासन की ओर से मिले गए निर्देश अनुसार जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 75 साल पूरे होने के उपरांत इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद ही महत्वपूर्ण है। नगर पालिका द्वारा बाहर निकाले गए झंडी के लिए क्या कहना है? देखिए, शासन के ये आदेश हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी सबको हो और किसी भी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रख के इसे जनता का कार्यक्रम बना दिया जाए, सब लोग इसमें सहभागिता करें। संभल में हेपेटाइटिस सी लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव के लोगों में दहशत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के जिले संभल के असमोली विधानसभा क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरल संक्रमण से लगातार हो रही मौतों से गांव में दहशत बनी है। असमोली विधानसभा क्षेत्र के गांव रामनगर में हेपेटाइटिस सी वायरल संक्रमण एक करके फैल रहा है। गांव में लगातार वायरल संक्रमण से मौतों का सिलसिला जारी है। गांव वालों का आरोप है कि इस पूरे संक्रमण का कारण जल प्रदूषण है, जो हमारे गांव और आसपास के गांव में फैला हुआ है, जिसका असर हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी जैसी भयानक बीमारी का रूप ले चुकी। हेपेटाइटिस सी इतनी भयानक बीमारी है इससे कि गाँव में लगातार 3035 मौतें अब तक हो चुकी हैं। इस बीमारी की शिकायत हमने आला अधिकारी तक से कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई समाधान नहीं निकला है। दो साल से कंटिन्यू इलाज चल रहा है। अभी दो चार दिन से ज़्यादा तबीयत खराब हुई। अच्छा। हॉस्पिटल में एडमिट कराए। कहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट कराया आपने? ये इधर ही कराए थे। अभी कहाँ पे कराए थे भैया? पालतू दिल्ली कराए थे। उनका शिकायत ज़्यादातर काले पीलिया की थी। अच्छा। बीच में उनकी दवाई चल रही थी 5 से दिल्ली, तो उधर से दवाई चल रही थी। अभी इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि क्या बोलते हैं लोग इधर के, क्या हार्ट काले पीलिया ने हार्ट पकड़ लिया, दिल पकड़। फर्रुखाबाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। बात यहां तक मारपीट पर भी पहुंच गई। थाना अमृतपुर क्षेत्र के कुम्हरौर गांव में
दो गुटों में जमकर विवाद देखने को मिला। दरअसल पूर्व प्रधान के समर्थकों पर कई राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा है। कोटेदार की जांच करने पर नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक के पहुंचने पर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। जिलाधिकारी से इसको लेकर शिकायत भी की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं इसको लेकर जो है कई राउंड फायरिंग और साथ ही साथ मारपीट करते हुए भी कई सारे विजुअल्स आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से जो है मारपीट करते हुए वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक नजर आ रहे हैं। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद इसकी शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंच गई। दरोगा जी आए थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ आ जाओ, तो हमने कहा यहाँ नहीं जाएंगे, हमारी डीएम साहब से अभी क्या बात घटनाक्रम में क्या देखा आपने? यहाँ पर जब बुलाया गया है तो शिकायतकर्ताओं का ये लिखा गया कि शिकायतकर्ताओं की पहले यहाँ शिकायत लिखी जाए। ठीक है। इन लोगों ने आकर दंगा कर दिया सब कुछ पर। जब कोटेदार के गाँव के कम से कम यहाँ 100-200 लोग आए। ठीक है। झांसी में राज्य मंत्री ने विकास कार्यों को गिनवाते हुए नजर आए। इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की। योगी सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। झांसी पहुंची ग्राम विकास राज्य मंत्री ने सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग और समग्र ग्राम विकास विजय लक्ष्मी गौतम ने झांसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सरकार के 100 दिन पूरे होने की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अवैध कब्जों पर प्रशासन की ओर से एक तरफा कार्रवाई की गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार सभी पर लिस्ट बना रही है और सभी पर कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध कब्जों को लेकर किस तरीके से राज्य मंत्री जो है अलर्ट है, इसको लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया और साथ ही साथ उन्होंने योगी सरकार के कार्यों को भी गिनवाया है। शुरुआत हो गई है, जब्त हो रही है। परेशान नहीं हो, सबका लेखा जोखा होगा, हर व्यक्ति का लेखा जोखा हो रहा है। एक मंत्री लक्ष्मी तालाब है, सरकारी आंकड़ों में 85 एकड़ में है, वर्तमान में वो 53 पे सिमट गया। सरकारी संपत्ति कहाँ है वो बताएं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी सरकारी संपत्तियों पर कोई भी व्यक्ति अगर अपना आवास बनाया है या अपना किसी भी तरीके से कब्जा किया है, पूरा प्रशासन लग करके सरकारी संपत्ति को खाली करा। धीरे धीरे होगा, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर पहले भी कई तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं, उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 का इनामिया शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसओजी और थाना पुलिस की चेकिंग अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। बता दें कि क्षेत्र अधिकारी जितेंद्र कुमार फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया है। ये मामला संभल के थाना असमोली क्षेत्र का बताया जा रहा है। गैंगस्टर में बातचीत चल रहा था। एसओजी और थाना पुलिस द्वारा संयुक्त टीम द्वारा बुकनाला के पास मुठभेड़ के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 12 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। ये
मथुरा में विकास के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। दरअसल कीचड़ भरे रास्ते से लोग अर्थी को ले जाते हुए नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो गया। जिला मथुरा फराह ब्लॉक के अंतर्गत गांव गड़ायाल लतीरपुर में विकास कार्यों की पोल खुलती दिखाई दी। मामला जिला मथुरा के गड़ायाल लतीपुर का है। यहाँ वीडियो में लोग गांव के मेन रास्ते से शमशान घाट की ओर अर्थी को कीचड़ भरे रास्ते से बड़ी मशक्कत से ले जा रहे हैं। ये तस्वीर डिजिटल इंडिया की तस्वीरें बयां कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के बड़े बड़े दावों की किस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ ये रास्ता नजर आ रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर ये वायरल वीडियो देख सकते हैं, जो अपने आप में प्रशासन से कई सवाल पूछता है। बागपत में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिस वजह से एक परिवार अपने ही घर में कैदी बनकर जी रहा है। योगी बाबा हमें इंसाफ दो, हमें बचा लो, ये कोई किताबी स्लोगन नहीं बल्कि उस पीड़ित परिवार की गुहार है। दरअसल मामला थाना बिनौली क्षेत्र के बड़ावाद गांव का है। यहाँ पर आसमीन और उसका पूरा परिवार डर और दहशत के साए में जी रहा है। घर के एक कोने में डूबकर ये लोग बैठे हैं। आसमीन ने बताया कि उसके ही बड़े सगे भाई को उसने 56,000 रुपए उधार दिए। जब भी वो अपने उधार दिए पैसे मांगता है तो उसके साथ झगड़ा करते हैं। कल उसने जब फिर से पैसे वापस करने को कहा तो उसके भाई, भतीजे और अन्य लोगों ने घर में घुसकर हमला बोल दिया। जो भी सामने आया उसकी लात, घूंसे और डंडों के साथ पिटाई की गई। इस हमले में आसमीन के अलावा उसका 14 साल का बेटा आदिल, 5 साल की बेटी सुमाइरा, पत्नी इमराना और छोटा भाई सोनू घायल हो गया। आरोप लगाया है कि मामले की शिकायत जब बिनौली थाने जाकर की तो पुलिस ने उन्हें गाली गलौज करके भगा दिया। अब पीड़ित परिवार घर में कैद है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मारपीट करेंगे, बार बार यही धमकी दी जा जी। ईद से पहले मैं अपने बच्चों को भी लेकर चला गया था जी। यहाँ से सबको पता जी, गांव मोहल्ले वालों को मेरी ईद यहाँ की नहीं मनी। दहशत में मैं अपने बच्चों को लेकर चला गया था जी। मोहल्ले में एक लड़का बीमार था जी, वो गुजर चुका। बताओ तुम, हमें अन्याय हो रहा, हमारे साथ जुल्म हो रहा। कोई गली में भी सब डर के मारे, कोई कुछ नहीं कह रहा। अगर कोई छुटाने भी आवे तो उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर उन्हें अलग हटा दें। सब अपनी इज्जत चाह रहे, कोई हमारे धोरे नहीं आ रहा। बस पुलिस के वहाँ गए जी, उन्होंने भी कहा तुम क्या हमारी, उन्होंने भी कुछ बात पर गौर नहीं दी। उन्होंने भी हमें गाली देकर कह दिया यहाँ कुछ, इन्होंने कहा जाओ चलवा दो ना फांसी पे। झांसी में एक चोर को बंधक बनाकर जमकर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इसका वीडियो भी सामने आ रहा है। झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मेवातीपुरा में चोर को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में चोर घर में चोरी की नीयत से घुसा था, जिसे मोहल्ले वालों की मदद से पकड़ लिया गया। इसके साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन रात में पुलिस नहीं पहुंची। जिसके बाद सुबह पुलिस को सूचना दी गई तो सुबह पुलिस पहुंची और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं चोर का सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शामली में लिंग परीक्षण और साथ ही साथ गर्भपात कराने के मामले में एक मेडिकेयर सेंटर पर गाज गिरी है। दरअसल इस दौरान यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हरियाणा की अंबाला डिप्टी सीएमओ ने थाना भवन में लिंग परीक्षण और गर्भपात कराने के मामले में नवजीवन मेडिकेयर सेंटर पर छापेमारी की है, जिसमें कि 2 लोगों को रंगे हाथों पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन और गर्भपात की दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। जबकि आरोपित फर्जी चिकित्सक पीछे के दरवाजे से मौके पर भागने
में कामयाब रहा। बता दें कि हरियाणा के अंबाला में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बलविंदर कौर अपनी हरियाणा की टीम के साथ शामली के थाना भवन मुल्लापुर मार्ग पर स्थित नवजीवन मेडिकेयर सेंटर पर लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या के मामले में शामली नायब तहसीलदार और स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी करने पहुंची। मौके पर फर्जी क्लिनिक संचालक नदीम महिला के गर्भ का लिंग परीक्षण कर रहा था। टीम को मौके पर आता देख आरोपी मौके से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड के कुछ हिस्सों को उठाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने 2 आरोपित जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मजिस्ट्रेट साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन की। हम जैसे ही एंटर होते हैं यूपी बॉर्डर में तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है वहाँ की लोकल हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। जैसे हमने इन्फॉर्म किया थाना भवन में तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन में आ गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी बदौलत है। जो लोग गंदी नीतियाँ, क्रूर नीतियाँ और बेटियों को पेट में मार रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं, आप मीडिया भाई सारा सहयोग दे रहा है, तो ही इस काली करतूत जो लोग कर रहे हैं बेटियों को पेट में मारे तो ही हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी बात आती हूँ मैं मुद्दे की बात ये है कि हमें एक सूचना थी हमारे ट्राउट के माध्यम से कि यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड होता है, लड़का लड़की की लिंग जांच, भ्रूण जांच करते। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।